कभी कभी जीवन हमें ऐसे रिश्तों के बीच डाल देता है जहां हर खुशी के बदले परीक्षा ली जाती है। निशा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जहां ससुराल का हर रिश्ता उसे अपनी पसंद, खुशी और आत्मसम्मान से समझौता करने पर मजबूर करता था। लेकिन निशा ने खुद को बदलने का फैसला किया। आंसू बहाने और शिकायतें करने के बजाय उसने मुस्कान और धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसकी जिंदगी का 1 साल का सफर यह साबित करता है कि अगर आप अपनी खुशियों को दूसरों की नकारात्मकता से ऊपर रख सकें, तो न सिर्फ आप खुद को बदलते हैं, बल्कि दूसरों के दिल भी जीत लेते हैं। आइए देखते हैं निशा की यह बहुत ही रोचक कहानी। अपने सहयोगियों के दबाव में आकर निशा ने अपने पति रोहन को फोन किया। ये सब लोग कल पार्टी देने की मांग कर रहे हैं, मैं इन्हें क्या जवाब दूं? मम्मी पापा की इजाजत के बिना किसी को घर बुलाना ठीक नहीं रहेगा। रोहन की आवाज में परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। फिर इनकी पार्टी कब होगी? इस बारे में रात को बैठकर फैसला करते हैं। ओके। निशा ने फोन काटकर रोहन का फैसला बताया तो सब उसके पीछे पड़ गए। अरे, हम मुफ्त में पार्टी नहीं खाएंगे, बाकायदा गिफ्ट लेकर आएंगे यार। अपनी सास से इतना डर कर तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। उन लोगों ने इस तरह का मजाक करते हुए निशा की खिंचाई शुरू की तो उसे अजीब सा जोश आ गया। बोली, मेरा सिर खाना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रविवार रात 8 बजे सागर रत्ना में तुम सब डिनर के लिए आमंत्रित हो। कोई भी गिफ्ट घर भूल कर ना आए। निशा की इस घोषणा का सबने तालियां बजाकर स्वागत किया। कुछ देर बाद अकेले में जागृति मैडम ने उससे पूछा, दावत देने का वादा करके तुमने अपने आप को मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया है? अब जो होगा देखा जाएगा दीदी, निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर घर में टेंशन ज्यादा बढ़ती लगे तो मुझे फोन कर देना, मैं सबको पार्टी कैंसिल हो जाने की खबर दे दूंगी। जितने आंसू बहाने थे मैंने पिछले साल पहली वर्षगांठ पर बहा लिए थे दीदी, आपको तो सब मालूम ही है। उसी दिन की यादें तो मुझे परेशान कर रही हैं माय डियर। आप मेरी चिंता न करें, क्योंकि मैं साल भर में बहुत बदल गई हूं। सचमुच तुम बहुत बदल गई हो निशा। सास की नाराजगी, ससुर की डांट या ननद की दिल को छलनी करने वाली बातों की कल्पना करके तुम आज कतई परेशान नहीं नजर आ रही हो। टेंशन, चिंता और डर जैसे रोग अब मैं नहीं पालती हूं दीदी। कल रात दावत जरूर होगी, आप जीजाजी और बच्चों के साथ वक्त से पहुंच जाना, कहकर निशा ने उनका कंधा प्यार से दबाकर अपनी सीट पर चली गई। निशा ने बिना इजाजत अपने सहयोगियों को पार्टी देने का फैसला किया है। इस खबर को सुनकर उसकी सास गुस्से से फट पड़ी। हमसे पूछे बिना ऐसा फैसला करने का तुम्हें कोई हक नहीं है बहू। अगर यहां के कायदे कानून से नहीं चलना है तो अपना अलग रहने का बंदोबस्त कर लो। मम्मी, वे सब बुरी तरह पीछे पड़े थे। आपको बहुत बुरा लग रहा है तो मैं फोन करके सबको पार्टी कैंसिल करने की खबर दे दूंगी। शांत भाव से जवाब देकर निशा उनके सामने से हटकर रसोई में काम करने चली गई। उसकी सास ने उसे भला बुरा कहना जारी रखा तो उनकी बेटी महक ने उन्हें डांट दिया। मम्मी, जब भाभी अपनी मनमर्जी करने पर तुली हुई हैं, तो तुम बेकार में शोर मचाकर अपना और हम सबका दिमाग क्यों खराब कर रही हो? तुम यहां उन्हें डांट रही हो और उधर वे रसोई में गाना गुनगुना रही हैं। अपनी बेइज्जती कराने में तुम्हें क्या मजा आ रहा है? अपनी बेटी की ऐसी गुस्सा बढ़ाने वाली बात सुनकर निशा की सास का पारा और ज्यादा चढ़ गया और वे देर तक उसके खिलाफ बड़बड़ाती रहीं। निशा ने एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला। अपना काम समाप्त कर उसने खाना मेज पर लगा दिया। खाना तैयार है, उसकी ऊंची आवाज सुनकर सब डाइनिंग टेबल पर आ तो गए, पर उनके चेहरों पर नाराजगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। निशा ने उस दिन एक फुल्का ज्यादा खाया। उसके ससुरजी ने टेंशन खत्म करने के इरादे से हल्का फुल्का वार्तालाप शुरू करने की कोशिश की तो उनकी पत्नी ने उन्हें घूर कर चुप करा दिया। निशा की खामोशी ने झगड़े को बढ़ने नहीं दिया। उसकी सास को अगर जरा सा मौका मिल जाता तो वे यकीनन भारी क्लैश जरूर करती। महक की कड़वी बातों का जवाब उसने हर बार मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में दिया। शयन कक्ष में रोहन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। किसी और की न सही, पर तुम्हें कोई भी फैसला करने से पहले मेरी इजाजत तो लेनी ही चाहिए थी। मैं कल तुम्हारे साथ पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, तुम्हारी जैसी मर्जी। निशा ने शरारती मुस्कान होठों पर सजाकर जवाब दिया और फिर एक चुंबन उसके गाल पर अंकित कर बाथरूम में घुस गई।
रात ठीक 12 बजे निशा के मोबाइल के अलार्म से दोनों की नींद टूट गई। ये अलार्म क्यों बज रहा है? रोहन ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी स्वीट हार्ट। उसके कान के पास होंठ ले जाकर निशा ने रोमांटिक स्वर में अपने जीवन साथी को शुभकामनाएं दी। निशा के बदन से उठ रही सुगंध और महकती सांसों की गर्माहट ने चंद मिनटों में जादू सा असर किया और फिर अपनी नाराजगी भुलाकर रोहन ने उसे अपनी बाहों के मजबूत बंधन में कैद कर लिया। निशा ने उसे ऐसे मस्त अंदाज में जी भरकर प्यार किया कि पूरी तरह से तृप्त नजर आ रहे रोहन को कहना ही पड़ा, आज के लिए एक बेहतरीन तोहफा देने के लिए शुक्रिया जाने मन। आज चलोगे ना मेरे साथ? निशा ने प्यार भरे स्वर में पूछा। पार्टी में? रोहन ने सारा लाड़ प्यार भूलकर माथे पर बल डाल लिए। मैं पार्क में जाने की बात कर रही हूं जी। वहां तो मैं जरूर चलूंगा। आप कितने अच्छे हो। निशा ने उससे चिपक कर बड़े संतोष भरे अंदाज में आंखें मूंद लीं। निशा सुबह 6 बजे उठकर बड़े मन से तैयार हुई। आंखें खुलते ही रोहन ने उसे सजा धजा तैयार देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अपने जीवन साथी के मुंह से ऐसी तारीफ सुनकर निशा का मन खुशी से नाच उठा। खुद को मस्ती के मूड में आ रहे रोहन की पकड़ से बचाते हुए निशा हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने पहले किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई, फिर अपने सास ससुर के कमरे में गई और दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चाय का कप हाथ में पकड़ते हुए उसकी सास ने चिढ़े से लहजे में पूछा, क्या सुबह सुबह मायके जा रही हो बहू? हम तो पार्क जा रहे हैं मम्मी। निशा ने बड़ी मीठी आवाज में जवाब दिया। सास के बोलने से पहले ही उसके ससुर जी बोल पड़े, बिल्कुल जाओ बहू, सुबह सुबह घूमना अच्छा रहता है। हम जाइए मम्मी। किसी काम को करने से पहले तुमने मेरी इजाजत कब से लेनी शुरू कर दी बहू? सास नाराजगी जाहिर करने का यह मौका भी नहीं चूकी। आप नाराज ना हुआ करो मुझसे मम्मी, हम जल्दी लौट आएंगे। किसी किशोरी की तरह निशा अपनी सास के गले लगी और फिर प्रसन्न अंदाज में मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वह रोहन के साथ पार्क गई, जहां दोनों के बहुत से साथी सुबह का मजा ले रहे थे। फिर उसकी फरमाइश पर रोहन ने उसे गोकुल हलवाई के यहां आलू कचौड़ी का नाश्ता कराया। दोनों की वापसी करीब 2 घंटे बाद हुई। सबके लिए वे आलू कचौड़ी का नाश्ता पैक कराकर लाए थे, लेकिन यह बात उसकी सास और ननद की नाराजगी खत्म कराने में असफल रही थी। दोनों निशा से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थीं। ससुर जी की आंखों में भी कोई चिंता के भाव साफ पड़ा जा सकता था। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आ रहा था, पर चुप रहना उनकी मजबूरी थी। वे अगर निशा के पक्ष में एक शब्द भी बोलते तो मां बेटी दोनों हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाती। सजी धजी निशा अपनी मस्ती में दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए रसोई में चली आई। महक ने उसे कपड़े बदलने की सलाह दी तो उसने इतराते हुए जवाब दिया, दीदी, आज तुम्हारे भैया ने मेरी सुंदरता की इतनी ज्यादा तारीफ की है कि अब तो मैं ये कपड़े रात को ही बदलूंगी। कीमती साड़ी पर दाग धब्बे लग जाने की चिंता नहीं है क्या तुम्हें? ऐसी छोटी मोटी बातों की फिक्र करना अब छोड़ दिया है मैंने दीदी। मेरी समझ से कोई बुद्धिहीन इंसान ही अपना नुकसान होने की चिंता नहीं करता है। महक ने चिढ़कर व्यंग्य किया। मैं बुद्धिहीन तो नहीं, पर तुम्हारे भैया के प्रेम में पागल जरूर हूं। हंसती हुई निशा ने अचानक महक को गले से लगा लिया तो वह भी मुस्कुराने को मजबूर हो गई। निशा ने कड़ाही पनीर की सब्जी बाजार से मंगवाई और बाकी सारा खाना घर पर तैयार किया। आजकल की लड़कियों को फिजूल खर्ची की बहुत आदत होती है। जो लोग खराब वक्त के लिए पैसा जोड़कर नहीं रखते हैं, उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है। बहू, अपनी सास की ऐसी सलाहों का जवाब निशा मुस्कुराते हुए उनकी हां में हां मिलाकर देती रही। उस दिन उपहार में निशा को साड़ी और रोहन को कमीज मिली। बदले में उन्होंने महक को उसका मनपसंद सेंट, सास को साड़ी और ससुर जी को स्वेटर भेंट किया। उपहारों की अदला बदली से घर का माहौल काफी खुशनुमा हो गया था। यह सबको पता था कि सागर रत्ना में ऑफिस वालों की पार्टी का समय रात 8 बजे का है। जब 6 बजे के करीब रोहन ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने अपने परिवार वालों का मूड एक बार फिर से खराब पाया। तुम्हें पार्टी में जाना है तो हमारी इजाजत के बगैर जाओ, उसकी मां ने उस पर नजर पड़ते ही कठोर लहजे में अपना फैसला सुना दिया। आज के दिन क्या हम सबका इकट्ठे घूमने जाना अच्छा नहीं रहता भैया? महक ने चुभते लहजे में पूछा। निशा ने पार्टी में जाने से इनकार कर दिया है।
रोहन के इस जवाब को सुन वे तीनों ही चौंक पड़े। क्यों नहीं जाना चाहती है बहू पार्टी में? उसके पिता ने चिंतित स्वर में पूछा। उसकी जिद है कि अगर आप तीनों साथ नहीं चलोगे तो वह भी नहीं जाएगी। आजकल ड्रामा करना बड़ी अच्छी तरह से आ गया है उसे, मम्मी ने बुरा सा मुंह बनाकर टिप्पणी की। रोहन आंखें मूंद कर चुप बैठ गया। वे तीनों बहस में उलझ गए। हमें बहू की बेइज्जती कराने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों साथ चलने के लिए फटाफट तैयार हो जाओ, वरना मैं इस घर में खाना खाना छोड़ दूंगा। ससुर जी की इस धमकी के बाद ही मां बेटी तैयार होने के लिए उठी। सभी लोग सही वक्त पर सागर रत्ना पहुंच गए। निशा के सहयोगियों का स्वागत सभी ने मिलजुल कर किया। पूरे परिवार को यूं साथ साथ हंसते मुस्कुराते देख मेहमान मन ही मन हैरान हो उठे। कैसे राजी कर लिया तुमने इन सभी को पार्टी में शामिल होने के लिए? जागृति मैडम ने एकांत में निशा से अपनी उत्सुकता शांत करने को आखिर पूछ ही लिया। निशा की आंखों में शरारती मुस्कान की चमक उभरी और फिर उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, दीदी, मैं आज आपको पिछले 1 साल में अपने अंदर आए बदलाव के बारे में बताती हूं। शादी की पहली सालगिरह के दिन मैं अपनी ससुराल वालों के रूखे व कठोर व्यवहार के कारण बहुत रोई थी। ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। उस रात को पलंग पर लेटने के बाद एक बड़ी खास बात मेरी पकड़ में आई थी। मुझे आंसू बहाते देख उस दिन कोई मुस्कुरा तो नहीं रहा था, पर मुझे दुखी और परेशान देख मेरी सास और ननद की आंखों में अजीब सी संतुष्टि के भाव कोई भी पढ़ सकता था। तब मेरी समझ में यह बात पहली बार आई कि किसी को रुलाकर व घर में खास खुशी के मौकों पर क्लेश करके भी कुछ लोग मन ही मन अच्छा महसूस करते हैं। इस समझ ने मुझे जबरदस्त झटका दिया और मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि मैं ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर अपनी खुशियों व मन की शांति को भविष्य में कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। खुद से जुड़े लोगों को अब मैंने 2 श्रेणियों में बांट रखा है। कुछ मुझे प्रसन्न और सुखी देखकर खुश होते हैं तो कुछ नहीं। दूसरी श्रेणी के लोग मेरा कितना भी अहित करने की कोशिश करें, मैं अब उनसे बिल्कुल नहीं उलझती। ऑफिस में प्रिया मुझे जलाने की कितनी भी कोशिश करे, मैं बुरा नहीं मानती। ऐसे ही नीरज सर की डांट खत्म होते ही मुस्कुराने लगती हूं। घर में मेरी सास और ननद अब मुझे गुस्सा दिलाने या रुलाने में सफल नहीं हो पाती। रोहन से रूठकर कई दिनों तक न बोलना अब अतीत की बात हो गई है। जहां मैं पहले आंसू बहाती थी, वहीं अब मुस्कुराते रहने की कला में पारंगत हो गई हूं। अपनी खुशियों और मन की सुख शांति को अब मैंने किसी के हाथों गिरवी नहीं रखा हुआ है। जो मेरा अहित चाहते हैं वे मुझे देखकर किलसते हैं और मेरे कुछ किए बिना ही हिसाब बराबर हो जाता है। जो मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरी खुशी उनकी खुशियां बढ़ाने में सहायक होती हैं और यह सबके लिए अच्छा ही है। अपने दोनों हाथों में लड्डू लिए मैं खुशी और मस्ती के साथ जी रही हूं दीदी। मैंने एक बात और भी नोट की है, मैं खुश रहती हूं तो मुझे नापसंद करने वालों के खुश होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। मेरी सास और ननद की यहां उपस्थिति इसी कारण है और उन दोनों की मौजूदगी मेरी खुशी को निश्चित रूप से बढ़ा रही है। जागृति मैडम ने प्यार से उसका माथा चूमा और फिर भावुक स्वर में बोली, तुम सचमुच बहुत समझदार हो गई हो निशा। मेरी तो यही कामना है कि तुम जैसी बहू मुझे भी मिले। आज के दिन इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मुझे शायद ही मिले दीदी। थैंक यू वेरी मच। भाव विभोर हो निशा उनके गले लग गई। उसकी आंखों से छलकने वाले आंसू खुशी के थे। जिंदगी के खेल में जीतने वाला वही होता है जो हर हाल में अपनी मुस्कान बरकरार रखता है। निशा ने यह साबित कर दिया कि खुशियों का राज दूसरों से लड़ने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने और अपनी शांति को बनाए रखने में है। रिश्तों की उलझनों के बीच उसने सिखा दिया कि जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी हमें सम्मान देना शुरू कर देती है। यही आत्मविश्वास और मुस्कान उसकी सबसे बड़ी जीत थी।